हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो सेट है, तो ये सेट किसको कहते हैं इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सेट क्या है? ए सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट किसको बोलते हैं? तो सेट बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को। कैसे वेल डिफाइंड क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? दो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये सभी क्या हैं? ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पास? तो ऑड नेचुरल नंबर 9। इसी तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो इन सभी का कलेक्शन क्या कहलाएगा? ये हमारे पास सेट कहलाता है। अब देखिए, ये कहता है फॉर्म एक कलेक्शन ऑफ हैंडसम पर्सन। तो हैंडसम पर्सन में हमारे पास, जैसे आप लोग अगर किसी को, जैसे मोहन को हमने हैंडसम बोला है ना, तो मोहन जो है हमारे लिए तो हैंडसम है, लेकिन किसी और के लिए, सभी के लिए यह हैंडसम पर्सन नहीं हो सकता है। इससे भी कोई हैंडसम पर्सन हो सकता है। इसलिए ये जो कलेक्शन होगा हैंडसम पर्सन का, ये क्या नहीं होगा? ये सेट नहीं होगा। और सेट क्या होगा? ऐसे कलेक्शन जो हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए क्या हो? हमेशा क्या हो? ऑलवेज ट्रू हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। जैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 में जो नेचुरल नंबर्स आएंगे, तो हमारे पास देखिए, आप अगर इस सेट को अगर ए हम लोग एज्यूम कर लें, तो 7 से लेस कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सभी के लिए ये क्या होगा? मैं भी अगर आपको कलेक्शन अगर सेट बनाऊंगा, आप भी अगर सेट बनाएंगे, तो सभी के लिए ये सेट क्या होगा? लेस देन जो 7 है, ये सभी लोग क्या करेंगे? इसी को क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे एक और हम लोग सेट ले लेते हैं। जैसे सेट ऑफ, है ना, प्राइम नंबर है ना, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये अगर सेट हम लोग, जैसे इस सेट को भी एज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें लेस देन 10 के नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे? तो पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर बस यही नंबर आएंगे जो हमारे पास क्या होगा? ये प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीक़ा से जो इस तरह का सेट होता है, इस तरीक़ा से कलेक्शन होता है, इस तरीक़ा का जो नंबर आता है कलेक्शन में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। देखिए, तो सेट जो है, सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग सबसे पहले सेट का सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रोस्टर फॉर्म में, या इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा देखिए, सेट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर। हम लोग सेट को, ये हमेशा याद रखना है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। और हम लोगों को दूसरी बातें याद रखनी है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है किसका? रोस्टर फॉर्म का। जैसे ये हमारे पास ए होगा, तो इसके एलिमेंट्स के जो बीच में होगा वो क्या लगेगा? ये हमारे पास एलिमेंट्स के बीच में कोमे का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म को जैसे लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, ए सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 5। तो सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 5 क्या क्या आएगा? तो 0, 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने कॉमा का प्रयोग किया, इस तरीका का जो हमारे पास सेट आया, ये क्या है? ये
टेबुलर फॉर्म या इस तरीका के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर सेट ले लें, जैसे सेट अगर हम लोग सेट ऑफ है ना रियल नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर है ना, तो ये जो सेट आएगा ये सेट ऑफ रियल नंबर भी ये क्या है, एक सेट है। जो जैसे लेस देन इसको हम लोग ले लेते हैं, लेस देन है ना 5 ले लेते हैं, तो और ये रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये लेस देन 5 में जो अगर नेचुरल नंबर ये रियल नंबर आएगा तो इसमें बहुत सारे नंबर जो होंगे इसमें क्या होगा, ये रियल नंबर में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीक़ा से हम लोग, जैसे यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, देखिए कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है ना नंबर इज नॉट अलाउड। कहता है कि रिपीटेशन जो होता है सेट में, किसी नंबर का रिपीटेशन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 है, एक सेट है, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है और फिर 2 है। तो अगर हमारे पास इस तरीक़ा का एलिमेंट्स दिया हुआ है तो ये हम लोगों ने 2 को डबल बार लिख दिया, तो ये 2 बार लिखें या कितनी बार भी लिखें, लेकिन हम लोगों को सेट में ये कितनी टाइम्स काउंट किया जाएगा, 1 टाइम्स ही काउंट किया जाएगा। जैसे 2, 5, 3 और 4, इस सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 ही काउंट किए जाएंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोगों को ये याद रखना है हमेशा कि सेट में क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं ये रेपिटेशन जो होता है ये नॉट अलाउड होता है, हमको याद रखना है। दूसरी बातें हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग अगर सेट ले लिया तो इस तरीक़ा से एक सेट हमारे पास है और हम लोग ए सेट को इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, जैसे 4, 5, 3 और 2। हम लोगों को इससे कोई, ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं क्या है, सेम है। क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 3 है तो 3 है। तो इस तरीक़ा से जो एलिमेंट्स हमारे पास आता है सेट का, वो क्या होता है, रिपीटेशन जो होता है इस सेट में अलाउड नहीं होता। तो इस तरीक़ा से हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि सेट में जो होता है कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन करें या उसका एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखें या नहीं लिखें, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। मतलब हमारे पास है कि सेट में जो होता है एलिमेंट्स को हमेशा ऑर्डर में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एलिमेंट्स जितने होते हैं सेट में वो हमेशा ये, जैसे ये सेट ए है और इसको हम लोग अगर सेट बी एज्यूम कर लें तो सेट ए और बी के एलिमेंट्स का जो नंबर्स है, यहाँ भी एलिमेंट्स के नंबर 4 हैं और यहाँ भी एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं, 4 हैं, और जो नंबर जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट इसमें है, ये दोनों सेट में, इसलिए ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इससे कोई हमको लेना देना नहीं है कि ये जो सेट है इसमें हम लोगों को पहले 4 आया है, फिर पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता। देखिए तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्म ए सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोगों को इस सेट का क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 120 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे अगर फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग तो 30, और ये हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 15, और फिर हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 से 5 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारे पास ये फैक्टर है। ये हमारे पास 23 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 और 8 23 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, देखिए तो x² था और 23x और प्लस 120 इक्वल टू 0 था। तो इसका फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, x² और क्या आ जाएगा 15x माइनस 8x और प्लस 120 इक्वल टू 0। अगर हम लोग x को कॉमन करें तो x को कॉमन ले लें तो x माइनस 15, 8 को कॉमन ले लें तो x माइनस 15 हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 8x माइनस 15 और x माइनस 8। ये हमारे पास दो फैक्टर क्या होंगे, आएंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर हम लोगों को, तो इस सेट का जो फॉर्म होगा, जैसे ये सेट को हम लोग ए एज्यूम कर लें
तो इसका हम लोग का आंसर क्या क्या आ जाएगा, ये फैक्टर आया क्या चीज 15 और 8, तो 8 और 15 इस सेट का क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। इसके एलिमेंट्स कितने कितने होंगे, 8 और 15। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस सेट का हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है। अगला हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये कहता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, तो किसी भी नंबर का एलिमेंट्स की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट या नंबर ऑफ सेट। जैसे इसको हम लोग अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को हम लोग देखें, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये जो हम लोगों ने अगर कोई सेट ए इज्यूम किया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ ए। जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या ऑर्डर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्या हो जाएगा, तो 5 आएगा। इस तरीक़ा से ये जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब क्या है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं, या ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं, या नंबर ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई, जैसे हमारे पास सेट ए है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो सेट ए में मान लिया कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 को हैं, तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। तो इस तरीक़े से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होंगे हमारे पास। जैसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स में हमारे पास सबसे पहला क्या है, जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सच दैट। इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये 2 बिंदुस लगे रहेंगे या इस तरीक़ा से एक लाइन लगा रहेगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सच दैट। ये क्या सिंबल है, जैसे इस तरीक़ा का सिंबल होगा, इसको हम लोग बिलोंग टू पढ़ते हैं। तो बिलोंग टू क्या होता है, जैसे कोई सेट है ए है, जैसे कोई सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे जैसे 5 एलिमेंट्स, 5 जो है एलिमेंट्स 5 ये क्या करेगा, बिलोंग करता है सेट ए में। क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट्स जो 5 है वो सेट ए में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे एलिमेंट्स 2 है एलिमेंट्स, तो ये क्या होगा, सेट ए होगा, तो सेट ए में क्या करेगा, ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या करता है, सेट ए में बिलोंग करता है। अगर हम लोग 6 लिखेंगे और तो 6 हमारे इस सेट में क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग सिंबल्स क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो ये नॉट बिलोंग टू सेट ए लिखेंगे। और फिर इसी तरीक़ा से मान लिया 7 है, तो 7 नॉट बिलोंग टू क्या कहेंगे, सेट ए। 7 जो है एलिमेंट सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। तो जो एलिमेंट्स किसी सेट में बिलोंग करेंगे, उसमें उपस्थित होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। अगर उस सेट में एलिमेंट्स उपस्थित नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। और इसका सिंबल्स इस तरीक़ा से होता है। अगला हम लोग जैसे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, जैसे 2 5 6 7 8 और 9, इस तरीक़ा से एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो हम लोग कहेंगे कि 6 जो है ये एलिमेंट 6 ये क्या करता है, बिलोंग करता है इस सेट का। अगर हम लोग नेमिंग ए कर लें तो सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये एलिमेंट्स अगर हम लोग 10 ले लें तो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए बोलेंगे। इसी तरीक़े से जितने एलिमेंट्स इस सेट में उपस्थित होंगे उस सभी एलिमेंट्स अगर इस सेट में बिलोंग करता है, अगर इस सेट के एलिमेंट्स अगर जैसे 10 है हमारे पास,
तो ये सेट ए में नहीं है इस तरीका का एलिमेंट, तो ये डज नॉट बिलोंग टू हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, तो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को क्या देखना है, जैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम लोगों को अगर लिखना हो जैसे कोई एलिमेंट्स है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का जो है क्या होता है, किस तरीक़ा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोगों को एलिमेंट्स के क्या दिखाई देगा, हम लोगों को उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है। जैसे हम लोगों को एलिमेंट्स इज नॉट डायरेक्ट वेरिएबल, हम लोगों को सेट में जो होगा इस तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म को पढ़ा, तो हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स हमको क्या कर रहे थे, हम लोगों को दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसमें जो इस तरीका का सेट होगा, इसमें हम लोगों को एलिमेंट्स क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। हम लोग क्या लिख लेंगे इसमें, एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली है ना विजिबल, है ना। इस तरीका का सेट में, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को कोई एलिमेंट डायरेक्टली क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। जैसे हम लोगों को एक सेट हम लोग ए लिख लेते हैं, तो कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले तो सेट को हम लोग लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे सेट ए होगा, है ना। इस सेट में क्या होगा, जैसे हम लोग पहले सबसे पहले लिखेंगे एक्स और इसको पढ़ेंगे सच दैट, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीका का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक या इसकी प्रॉपर्टी दी रहेगी। जैसे हम लोगों को कोई भी एलिमेंट्स रहेगा, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, दिया हुआ रहेगा, है ना। चाहे या प्रॉपर्टी हम लोगों को दी हुई रहेगी किसी एलिमेंट्स की या किसी सेट की, है ना। जैसे यहाँ पे क्या दिया रहेगा, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ है ना एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, जो एक्स यहाँ पे लिखा रहेगा, एक्स की क्या दी रहेंगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी दी रहेगी। तो इस तरीका से हम लोग इस तरीका से हम लोग को सेट जैसे दिया रहेगा। हम लोग सबसे पहले देख लें, जैसे एक सेट हम लोग ए ले लेते हैं, तो सेट में जैसे हम लोगों को कैसा रहता है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक्स, इसको पढ़ेंगे सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ, x is a set of whole number, ये क्या दिया रहेगा, होल नंबर का सेट दिया रहेगा, सेट ऑफ होल नंबर, है ना, लेस देन 3। जैसे ये सेट का इस तरह का हम लोगों को प्रॉपर्टी लिखी रहेंगी। जैसे हम लोगों को क्या दिया रहेगा, होल नंबर दिया रहेगा और लेस देन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम लोग अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 0 है ना, 1 और 2, इस तरीका सा एलिमेंट जो होगा, इसमें एलिमेंट्स जैसे इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट को हम लोग इस तरीका के रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और भी जैसे एग्जांपल हम लोग अगर ले लें, है ना, तो इस तरीका से बहुत सारे इस तरीका के एलिमेंट्स हमारे पास उपस्थित हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे एक सेट ले लेते हैं, तो कैसे कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये सेट इस तरीका से, ये प्राइम नंबर की इसकी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि ये क्या है, एक ऐसा सेट एक्स है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 10 से स्मॉलर हैं, और ये क्या है, प्राइम नंबर हैं। जैसे ये हमारे पास इसका एलिमेंट्स को अगर लिखेंगे तो क्या होगा इसका रोस्टर फॉर्म में, तो ये होगा 2, 3, है ना, 5, 7, ये जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में इस तरीका से लिखेंगे। तो अगला हम लोग देखते हैं, तो देखिए आगे हमारे पास दिया हुआ है सम इम्पॉर्टेंस जो है प्रॉपर्टी दी हुई है, कुछ इम्पॉर्टेंस हमारे पास सेट दिए हुए हैं जो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा देखिए ये W,
ये W से हम लोग कैपिटल W से क्या करेंगे, सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारे पास होल नंबर कैसा सेट होता है, जैसे वैसा सेट जो 0 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे 0 1 2 3 ये सारे जो नंबर्स आएंगे ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाता है। तो ये सेट जो होगा, ये सेट W, तो W से हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ होल नंबर को दिखलाते हैं। अब देखिए N से क्या करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को दिखलाते हैं। किसको दिखलाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा कैसे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए होगा। उसी तरीका से यहाँ पे I जो दिया हुआ है, I और Z सेट ऑफ इंटीजर नंबर, इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ऑफ इंटीजर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये I जो दिया रहेगा, I कहें तो I में एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो इधर से यह होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे ये क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर नंबर के लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये सेट ऑफ रेशनल नंबर से को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करेंगे। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसा होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, x सच दैट x है ना, x सच दैट x इक्वल टू p/q। और क्या होता है, p और q इज ए सेट ऑफ इंटीजर, p एंड q, p और q क्या होते हैं, p और q जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, p एंड q आर इंटीजर। क्या है, p और q क्या है, इंटीजर है। एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस तरीका का जो एलिमेंट्स हमारे पास उपस्थित होगा ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर का सेट कहलाता है। जैसे 1/2 3/5 -3/7 ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे इस तरीका के ये क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर के एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरीका से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, R द्वारा डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, R से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें सेट में कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 5 आएगा, √5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये रेशनल नंबर के सेट में उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए ये Q दिया हुआ है, Q पे बार, तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, Q पे बार द्वारा डिनोट करते हैं। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर में से क्या करते हैं हम लोग, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, उपस्थित हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये जो है, जैसे इसका सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, तो देखिए ये क्या होगा, √5 है ना, √7 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ई जो एक्सपोनेंट होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। √13/4 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। √11/2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरीका का जो सेट हमारे पास होगा, इस तरीका के एलिमेंट्स जिस सेट में हमारे पास उपस्थित होंगे वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर के सेट कहलाएंगे। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो Q पे बार के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है, हम लोगों को याद रखना है कि R+ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। कैसा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। ये पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट आएगा वो क्या कहलाता है, R+ से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करते हैं। जैसे इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, उस सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा,
क्यू प्लस में क्या होगा, ये प्लस में मतलब पॉजिटिव, प्लस मतलब पॉजिटिव, और कौन सा क्यू से हम लोग किसको डिनोट किया था, तो रेशनल नंबर को। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करते हैं कैसे, ये आर क्यू प्लस से। हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, क्यू प्लस से हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी तरीका से यहाँ पे आई प्लस दिया हुआ है, तो ये आई का किससे हम लोग डिनोट करते हैं, इंटीजर को। क्या किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम लोग आई द्वारा डिनोट करते हैं। आई प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इंटीजर कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग कौन कौन से नंबर को लेंगे, ये देखिए इसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए क्या लिख देंगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर को आई प्लस से डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे पॉजिटिव इंटीजर में, तो ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसको हम लोग आई क्या करते हैं, प्लस से डिनोट करेंगे। आई प्लस किसके इक्वल होगा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखें या आई प्लस लिखें, ये दोनों बातें क्या होती है, सेम होती हैं। उसी तरीका से आर माइनस, ये आर माइनस का मतलब क्या होता है, निगेटिव रियल नंबर। क्या होगा, निगेटिव रियल नंबर। क्या होगा, निगेटिव रियल नंबर। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहां तक एलिमेंट्स आएगा, 0 तक। ये सारे नंबर इसमें क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है, और इसमें क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरीका से आज का ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।